नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूट्यूब चैनल इस्लाम की वादी देखने वालों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो अमल है, आज का जो नुस्खा है, बड़ा ही कमाल का है। आपने थंबनेल से देख लिया होगा। जैसा कि आपको पता है, आजकल लंगड़ी का दर्द, शैटिका, अर्कोनिसा, मुख्तलिफ नाम है, ये इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया कि 10 में से 6 लोगों को अगर कहूँ कि 6 लोगों को है तो गलत नहीं होगा। तो नाज़रीन, इसके बहुत से इलाज हैं, बहुत से इसके इलाज हैं। आप इसमें एहतियात और इलाज करके अपने आप को इस लंगड़ी के दर्द या शैटिका या अर्कोनिसा से निजात हासिल कर सकते हैं। मैं अमीर अहले सुन्नत की किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर इसका इलाज लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने अपने 1-2 दोस्तों के साथ भी शेयर किया जिनको बहुत ज़्यादा शदीद पेन थी, तो उन्होंने इस पे अमल किया और उस पे उनको बहुत ज़्यादा अफादियत हासिल हुई। अब काफ़ी हद तक जो है पेन कंट्रोल में है, दर्द वगैरह। क्योंकि जब सर्दियाँ, स्पेशली जब मौसम ठंडा आ जाता है, तो ठंडे मौसम में जो है ना, ये दर्द अपनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, इसके बारे में मैंने बड़ी डीप स्टडी की है कि अगर खुदा ना ये दर्द अब इसके इलाज में ताहीर कर लें, कोई कोताही बरत लें, तो ये दर्द बढ़ते 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 इतनी खतरनाक सतह तक पहुंच जाता है, इस हद तक चला जाता है कि इसका आखिरी इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होता है। अच्छा, इसमें जो सिर्फ ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के जो कामयाबी के चांसेस है ना, 20% कह लें, 20 या 30% तक जो है ना कामयाबी के चांसेस होते हैं, और 70 से 80% नाकामी के चांस होते हैं। और अगर खुदा ना से ऑपरेशन नाकाम हो जाए तो फिर नुकसान ये होता है कि इंसान सारी जिंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ जाता है। यहाँ पर एक ऐसी वेन होती है, एक ऐसी नाजुक वेन होती है, ऑपरेशन के दौरान अगर वो कट जाए तो फिर समझ लीजिए कि वो फिर जो टांगों को जो ब्लड सप्लाई होता है, लेग्स को, वो रुक जाता है। और जब रुक जाता है तो फिर क्या होता है, इंसान व्हील चेयर पर आ जाता है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत अता करे। और मैं आपको इसका इलाज बता देता हूँ। इलाज बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, क्योंकि अच्छी बात बताना, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया होता है। तो इसका इलाज ये है कि अमीर अहले सुन्नत ने बताया है कि जिसको भी इसका दर्द है, टांग सो जाती है, अगर कमजोरी, असल में बात ये होती है पट्ठों की कमजोरी की वजह से होता है, तो उन्होंने ये बताया है कि मछली का जो सर होता है, जिसे मुंह कहते हैं, अगर वो आप उसका सूप बना के पी लें, उसकी यखनी बना के पी लें, दिन में 1 बार 2 बार या हफ्ते में 2 बार कम से कम, तो जैसे सर्दियों में तो मछली आम होती है, आप आराम से खा पी भी सकते हैं। तो इसके मुंह की यखनी बनाकर आपने पीनी है। 1 हफ्ता तो लगातार पिए, कोशिश करें थोड़ी थोड़ी करके, ज्यादा ना सही, 1 कप सारी, ठीक है, जैसा चाय का कप होता है, आप उतनी सिर्फ एक यखनी पी लें, बना के रख लें, 2-3 दिन का स्टॉक इकट्ठा करके रख लें। अगर आप रोज नहीं बना सकते तो आप बना लें, और बस 1 कप रोज का पीना आपने। 1 हफ्ता पिए और फिर देखिएगा कि आपके जिस्म के अंदर एक नई एनर्जी आएगी, आपके जिस्म के अंदर जो पट्ठों की कमजोरी है ना, वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी, और आप बिल्कुल अपने आप को एक्टिव महसूस करेंगे। तो ये समझ लें कि ये ना सिर्फ अर्कोनिसा या शैटिका के इलाज का हल है, बल्कि अक्सर कुछ लोगों के कंधे जो है ना, वो दर्द करने लगते हैं, दर्द कर रहे होते हैं, पट्ठों में जो है खिंचाव होता है, तो वो ये सब का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे अमल करेंगे और अफादियत हासिल करेंगे। और जब आप इस पे अमल करें, और अगर आपको फायदा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि सब देख सकें कि इस इलाज से कितना फायदा हुआ है। अगली फिर किसी और इलाज, किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।